वो एक मेहनती लकड़हारा था। बरसों से जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और इसी कमाई से उसने जंगल से जरा फासले पर एक छोटा सा घर बना लिया था। इसी घर में वो अपनी बीवी नादी और जवान बेटे शर्फू के साथ रहता था। तीनों पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी लकड़हारे पर ही थी। नादी घर के कामकाज और खाना पकाने तक महदूद थी, जबकि शर्फू भी कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे आमदनी हो। वक्त गुजरता गया और लकड़हारा बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे और बीमारी ने उसकी ताकत छीन ली थी, मगर उसे ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसे यकीन था कि शर्फू अब बच्चा नहीं रहा और घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। नादी भी यही सोचती थी, इसलिए वो दोनों मुतमईन थे। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसमें जंगल जाकर लकड़ियां काटने की सकत नहीं रही। शर्फू ये देखकर हैरान था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर क्यों नहीं गया। लकड़हारे ने बेटे को पास बुलाया और नरमी से कहा कि अब घर की जिम्मेदारी शर्फू को संभालनी होगी। उसने उसे लकड़ियां काटने का तरीका, जगहें और बाजार का रास्ता समझाया और अपना कुल्हाड़ा उसे बतौर विरसा दे दिया। शर्फू पूरे शौक से जंगल पहुंचा। सूरज निकलने से पहले वो उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पेड़ कतार में खड़े थे। जब वो एक झुकी हुई शाख काटने लगा तो उसकी नज़र वहां बने चिड़ियों के घोंसले पर पड़ी। नन्हे बच्चे घोंसले में मौजूद थे। शर्फू रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर उसने शाख काटी तो घोंसला तबाह हो जाएगा। वो ये जुल्म न कर सका और वापस घर लौट आया। ये क्या हरकत है? अरे गुस्सा न करो, बच्चा है, समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन एहतियात से रहो। बाप को हकीकत मालूम हुई तो वो नाराज हुआ, मगर माँ ने समझा बुझाकर मामला टाल दिया। चंद दिन बाद शर्फू को दोबारा भेजा गया, मगर इस बार उसने दरख्त के नीचे लगने वाले जंगली फल को देखकर कुल्हाड़ा रोक लिया। वो सोचने लगा कि ये फल लोगों के काम आता है, इसे नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। इस बार भी वो खाली हाथ वापस आया और बाप का गुस्सा और बढ़ गया। आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हें पुराने दरख्तों की तरफ भेज रहा हूँ। लेकिन वो बहुत दूर है। कोई बहाना नहीं चलेगा। आखिर एक दिन लकड़हारे ने उसे पुराने दरख्तों की तरफ भेजा और सख्ती से कहा कि अब कोई बहाना न बनाना। शर्फू ने बूढ़े दरख्तों को देखा तो सोचा कि ये बरसों से मुसाफिरों को साया देते आए हैं, उन्हें काटना एहसान फरामोशी है। इसने फैसला किया कि वो लकड़ियां नहीं काटेगा। रास्ते में उसने कुल्हाड़ा नहर में फेंक दिया और घर वापस आकर कहा कि वो बाजार में कोई दुकान खोलना चाहता है। ये सुनकर लकड़हारा गुस्से में आ गया और शर्फू को घर से निकाल दिया। शर्फू चलता रहा, यहाँ तक कि थकन से एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर बेहोश हो गया। हवेली के मालिक नादिर खां थे। जब उन्होंने शर्फू की पेड़ों और परिंदों से मोहब्बत देखी तो उसे अपने बाग का माली बना लिया। कुछ अरसे बाद नादिर खां ने लकड़हारे और उसकी बीवी को बुलवाया। जब वो शानदार बाग में पहुंचे तो शर्फू को खुशहाल और बावकार लिबास में देखकर हैरान रह गए। नादिर खां ने बताया कि शर्फू ने दरख्तों से मोहब्बत की और दरख्तों ने उसे इसका सिला दिया। माँ बाप यहाँ रहो। लेकिन बेटा हम कहाँ? हाँ बताओ कैसे? यहीं रहो खुशी से। ठीक है, रहेंगे। शर्फू के इसरार पर इसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और तीनों अमन, सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।